8 नवंबर 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नजर डालेंगे जल्दी से। 2016 भारत की बात करेंगे। याद कीजिएगा 8 नवंबर आज का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आज का दिन टीवी पर आए थे और उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश नहीं दुनिया चौंक गई। डीमोनेटाइजेशन की घोषणा। उन्होंने कहा था कि जो 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट हैं भारत में, वो रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो अवैध हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने उसके एक दिन बाद छोड़ के फिर बताया गया था कि आप ऐसे इतने पैसे तक जो हैं वो लाइनों में लग के आप बैंक से बदलवा सकते हैं या अपने अकाउंट में डाल सकते हैं ना जी। वो तौर राजेश वो देखा है। मंतव्य था सरकार का कि जो काला धन है और अवैध जो करेंसी नोट हैं सिस्टम में वो दूर हो जाए। तो जी वो आज का दिन था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 1956 राजेश, एक कॉमेट जिसका नाम है एरेंड रोलैंड। बहुत से आपको पता है कि नाम, आप नाम से समझ गए होंगे कि ये जो नाम दिया नोमेनक्लेचर जो होता है वो वही होता है। अमूमन जो जिसने खोजा होता है उनके नाम पे दे दिया जाता है। तो ये खोजा गया था, बेल्जियन थे दो। उनके नाम जो राजेश में सिल्वेन एरेंड और दूसरे थे जॉर्जीज रोलैंड। इन्होंने आज के दिन ढूंढा था। ये कहाँ थे? ये बेल्जियम की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे ये उस समय पे इनकी ड्यूटी थी, ऑब्जर्व कर रहे थे। और ये फोटोग्राफिक टेक्निक जो होती है फोटोग्राफी के लिए जिसको खोजा इन्होंने, मतलब स्लाइड खींचते थे आसमान के एक हिस्से की, फिर उसको एनालाइज करते थे कुछ समय पहले या उस दिन से पहले ली गई तस्वीरों से। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि नया ऑब्जेक्ट है। फिर जब उन्होंने उसको कैलकुलेट किया तो एक नया कॉमेट निकला है जी। धूमकेतु हम समझते हैं वो एक आकाशीय पिंड जो हमें कभी कभी बीच में दिखता है, काफी दिन तक फिर गायब हो जाता है, जिसके पीछे एक पूंछ सी बनी होती है। आप ये अभी जो देख रहे हैं ये एरेंड रोलैंड की ही तस्वीर है। अच्छा राजेश, इसमें हम क्यों चर्चा करें? ऐसे तो आते ही रहते हैं धूमकेतु, लेकिन इसमें एक खास बात थी राजेश। इसमें ये खास बात थी, हमें पता है कि जो ये कॉमेट होता है इसका अगला सिरा जो होता है वो सूरज की ओर होता है। सूरज की ही परिक्रमा करते हैं और सूरज क्योंकि गर्म है तो इसमें मोस्टली क्या होता है, आइस होती है और गैसेस होती हैं। तो जब धूप निकलती है, लगती है इनको सामने से, गर्मी लगती है तो पीछे की ओर को भागती हैं, तो इसकी हमें पूंछ नजर आती है फिर उस पिंड की। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें दो हो गई थी जी पूंछे। एक पूंछ बिल्कुल अपोजिट हो गई थी, उसे मूंछ बोला जा सकता है बेशक अगर आप बोलना चाहें। वो सूरज की ओर हो गई थी छोटी सी। 8 अप्रैल 1956 में देखा गया पहले। तो ये बड़ी बहुत दिनों तक ये देखा गया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, हेलबॉप, जब हम बहुत छोटे थे राजेश तो एक पुच्छल तारा हमें भी दिखता था, वो कई दिन दिखता रहा था ना जी, हेलबॉप नाम था उसका। लेकिन ये जो था ये 1956 में दिखा था जी। और 1957 में राजेश ये 8 अप्रैल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया देखती थी इसे जी। 8 अप्रैल 1957 को ये सूर्य के सबसे करीब था और ये दूरी थी मात्र 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। आप बोलेंगे बहुत है, नहीं। जब हम एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखेंगे तो 0.35 के करीब ही पहुंच रहे। ये अंतरिक्ष में बहुत ही छोटी दूरी है राजेश। और ये मरकरी से भी अंदर घूमता था, जो हमारा है ग्रह है उसमें, उससे भी अंदर घूमता था राजेश, और सूरज के साथ घूमता था। तो जी ये जो पूंछ थी सूर्य की, इसको एंटी टेल नाम दिया था साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने। और ये 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 1957 के बीच दिखी थी। अगर आप आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे आपको ये 5% इसकी लंबाई की थी। आगे आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई तीर जा रहा हो सूरज की तरफ, ऐसा लगता था उस समय पे। तो ये हो गया जी कॉमेट एरेंड रोलैंड के बारे में। 1956 में दिखा था आज के दिन, ये मैंने आपको बताया। 2000 याद रखिएगा ये क्यों अनोखा है, क्योंकि इसकी 2 पूंछें थी, एक आगे और एक पीछे। जो आगे वाली थी उसे एंटी टेल कहा गया था, टेल एंटी टेल। हाँ जी। 2013 राजेश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है द फिलीपींस। इस कंट्री के नाम के साथ द हमेशा लगता है क्योंकि इनका नाम ही द फिलीपींस है। आज के दिन हम अक्सर चर्चा करते हैं, एशिया की अकेली ऐसी कंट्री है राजेश जिसमें रोमन कैथलिक्स हैं, सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं इस देश में। बहुत सारे इसमें आइलैंड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड 7,500 से भी ज़्यादा अभी भी मिल जाते हैं कि अरे एक और भी है छोटा सा। राजेश लोग बड़े मेहनती हैं यहाँ के, लेकिन उतने संपन्न भी नहीं है। वजह क्या है कि इसकी जिस एरिया में ये है नॉर्थ पैसिफिक में, जो प्रशांत महासागर है उसके ऊपर है, ताइवान से नीचे है, ये चाइना से भी नीचे, साउथ चाइना सी के बिल्कुल नीचे। आप देखते होंगे इनको हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेची हैं
भारत में एकमात्र ऐसा देश है अभी दुनिया का, ये है ना जी। यहाँ क्या होता है राजेश, एक आज के दिन एक तूफान टकराता है, समुद्री तूफान है उसे राजेश, आज तो 8 सितंबर है ना जी, सॉरी नवंबर है, 2 नवंबर को ही उसका पता चल गया था कि एक तूफान बढ़ता हुआ आ रहा है। सैटेलाइट है सबके पास, वो देख लेते हैं, अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी खास करके इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। राजेश होता क्या है, धीरे धीरे इसमें बड़ा ज़्यादा ये बड़ा होने लगता है और उसका एरिया एक कुछ किलोमीटर से 800 से 900 किलोमीटर का एरिया इसका हो जाता है पूरा, अगर हम इसको देखते सर्कमफेरेंस, और उसकी आय भी बहुत बड़ी हो जाती है, 200 स्क्वायर किलोमीटर की। अब राजेश ये आज के दिन लैंडफॉल करता है फिलीपींस पे, फिलीपींस के एक द्वीप से टकराता है और फिर बीचों बीच होकर, अगर आप फिलीपींस को देखेंगे टापुओं का समूह है, लुजोन सबसे ऊपर है, नीचे की तरफ क्वाइलर से, नीचे से सारा लुजोन के निचले हिस्से से मनीला के ऊपर से होते हुए निकल गया और फिर कहाँ चला गया, ये चला गया राजेश चाइना की तरफ और वियतनाम की तरफ। ये सब क्या हुआ जब ये टकराया, तो आप देखिए इसका तो पहले जो नाम था वो मैं बता देता हूँ, इसको हाईएन टाइफून नाम दिया गया था, हाईएन, याद रखिएगा। और ये अब तक दुनिया में रिकॉर्ड सबसे जो खतरनाक टॉर्नेडोज हैं या टाइफून्स हैं या हैरिकेन है, अमेरिका में हैरिकेन बोलते हैं, हम इसको टॉर्नेडो बोल देते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में इन्हें बोला जाता है टाइफून्स। बात एक ही है। अब तक जो रिकॉर्ड हुए में सबसे ज़्यादा जो भयंकर है उनमें से एक था। अब देखिए इसकी बानगी देखिए राजेश, जब ये टकराता है ज़मीन में आके, पहले जो टच करता है ये 314 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जरा सोच के देखिए 314 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज़ कार भी भारत में आपने देखी होगी तो इससे आधी स्पीड पे चलती है। बिल्कुल देख लीजिए कितनी तेज हवा थी, क्या बचा होगा राजेश। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था, बहुत सारा है बोलने के लिए। 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, वो भी तब जब हमें 4 दिन पहले पता, 6 दिन पहले पता तूफान आ रहा है, बचाने के पूरे प्रयास हुए थे, फिर भी 10,000 लोग, 87 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 87 लाख जी, किसी न किसी तरह से, और 10 लाख से अधिक घर टूट गए थे, नष्ट हो गए थे। अल्टीमेटली ये फिर तूफान बढ़ता बढ़ता ताइवान से टच, वियतनाम से टच करता हुआ चाइना में जाके धीरे 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 ये ट्रॉपिकल आप ये समझिए कि उस तूफान में बदल गया था और फिर डिसअपीयर हो गया।